हेलो, नमस्कार सभी को। एक्सेल की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रतिशत क्या होता है, जो एक्सेल में सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, तो प्रतिशत समझने के लिए हम एक ब्लैंक पेज लेते हैं और ब्लैंक पेज पे हम जैसे कि प्रतिशत समझेंगे। तो प्रतिशत होता क्या है, जैसे हम कोई भी वस्तु है उसे हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। 100% या फिर एक। ठीक है, हमारे जो फॉर्मूलेज काम आने वाले हैं वो जैसे कि 10% पर, 12.5% पर, 4% पर, ये सब रेटें काम आने वाले हैं। ठीक है, एक होता है टैक्स होता है, जैसे जीएसटी भी एक प्रकार का टैक्स है, वेट, सीएसटी, ये होता है टैक्स। ठीक है, इनकी कुछ रेटें होती हैं जीएसटी की, जैसे 5%, 18%, 12% और 28%। ठीक है, इन्हीं की कैलकुलेशन को एक्सेल में हम सॉर्ट करने के लिए या कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े उसके लिए हम इस प्रतिशत के फॉर्मूले को तोड़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे 1000 रुपये की कोई वस्तु है, ठीक है, उस पर सरकार ने बोला कि भाई इस पर 5% जीएसटी लगेगा। तो आप क्या करोगे कि भाई 1000 रुपये है, 1000 प्लस 1000 का 5%। किसी भी संख्या से अगर हमें प्रतिशत हटाना है, किसी भी संख्या से अगर हम प्रतिशत हटाना है तो हम क्या लगा देंगे, उस पर नीचे 100 का भाग लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे कि एक कहाँ से आया कि 100 और इसे प्रतिशत हटाया तो वापस 100 लगा दिया भाग, तो ये आ गया 1। ठीक है, उसी प्रकार हमने प्रतिशत हटाया और 100 लगा दिया। ठीक है, तो 1000 था प्लस 1000 का 5% हमने और ऐड किया, तो 1000 प्लस 1000 का 5% कितना हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और आ गया 50। मतलब वो वस्तु अब 1050 रुपये की है, जिसमें क्या है, ऐड है 50 रुपये, क्या है, जीएसटी ऐड है। ठीक है, अब एक तो हमने ये कैलकुलेशन की, एक क्या करते हैं हम सीधी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि भाई हमने 5% क्या लगाया, जीएसटी लगाया, 5% हटाएंगे तो नीचे 100 का डिवाइड करेंगे। अच्छा, इसे काटते हैं हम, काट के कितना लिख सकते हैं, 1/20। 1/20 जो ये 20 है वो है कि नीचे वाला जो है वो है कि भाई जो 1000 है हमारा, ये जो पहले वस्तु थी 20 की और इसमें जीएसटी या वेट कितना लग गया, 1 का, तो अब हो गई वो 21/20 की। ठीक है, कितने की हो गई, 21/20 की। जैसे अब हम इस पर अप्लाई करते हैं कि भाई 1000 की वस्तु थी, ठीक है, ठीक है, गुणा अब वो कितनी हो गई, 21/20। ठीक है, तो भाई काटेंगे इससे तो कितना आ गया, 1050। कितना आ गया, 1050, क्योंकि यहाँ से देखो 2 कट गया 50 बार। ठीक है, तो 21 5 105 और 0 लग गया, तो 1050। ठीक है, इसी प्रकार एक और लेते हैं कि जैसे हमारे पास 2000 रुपये की कोई वस्तु है और उस पर 12.5% हमें क्या देना है, ज़्यादा टैक्स और देना है। तो हम क्या करेंगे कि भाई 2000 तो है, प्लस 2000 का 12.5% हटाएंगे तो नीचे 100। ठीक है, तो ये कट गया, और 2000 प्लस 12.5 गुणा 20। ठीक है, तो 2000 तो आ गया, प्लस ये 125 मान लेते हैं इसे, एक नीचे और 0 लगा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 250। तो कितना आ गया टोटल, 2250। इन्हीं 2250 को हम ऐसे नहीं करके ऐसे कर सकते हैं कि भाई हमारा कितना है रेट, 12.5%। इसे परसेंट को हटाएंगे तो हम कितना लिख सकते हैं इसे, कि भाई परसेंट को हटाते हैं तो नीचे 100। ठीक है, और इस एक जो पॉइंट है इसे भी हटा लेते हैं तो 125/1000 आ गया। ठीक है, तो इसे अगर काटते हैं हम तो आ जाएगा हमारा 1/8। कितना आ जाएगा, 1/8। तो भाई 8 की वस्तु थी और उस पर वेट कितना लग गया या जीएसटी कितनी लग गई, 1, तो कितना आ जाएगा ये 9/8। 8 था, 1 लग गई जीएसटी, तो कितना हो गया 9/8। अब किसी भी संख्या, अब जो भी संख्या है हमारे पास, तो भाई जीएसटी जोड़ने के बाद 2000 का 2000 तो है अभी,
और जीएसटी जोड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा, तो हम कितने से गुणा कर देते हैं, 9/8 से। ठीक है, तो हम इससे काटते हैं, जैसे कि हमने काटा, पहले इसे 8 के पहाड़े से काटते हैं, तो 2 × 16, 8 × 40, 250, 250 × 9। ठीक है, तो 0, 45, 4, 18, 4, 22। ठीक है, तो 2250 ये हमारा सीधा आ गया। एक्सेल में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको खुद कैलकुलेशन करनी है। एक्सेल में आप अगर 2000 के आगे ऐसे 9/8 करोगे तो वो कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिक 2250 दिखा देगा। समझ में आया? इसी प्रकार अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि हम केस डबल कॉलम केस बुक वाली बुक में हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे ये रेटें काम आएगी। जैसे 12.5% आ गया तो आपको कहीं 12.5% अगर वेट ऐड हो रहा है तो आपको क्या लगाना है, 9/8 से गुणा कर देना है। अगर कहीं 4% आ रहा है तो उसका भी हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो 26/25 से गुणा कर देना है। इसको 26/25 से कैसे गुणा कर देना है, जैसे कि 4 है, प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100, ये आ गया 1/25। मतलब कोई चीज़ हमारे पास पहले 25 की थी, उसमें एक वेट या सीएसटी जुड़ गया तो वो कितनी हो गई, 26/25 की। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी ये रेटें काम आएगी। अगर 10% है तो हम कितने से गुणा करेंगे, ये होता है 1/10, तो हम 11/10 से गुणा कर देंगे। थैंक यू सभी को।